नमस्कार दोस्तों। कल एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जब पता चला कि हमारे ही देश के दो राज्यों के बीच में बॉर्डर लैंड इशू को लेकर कुछ वायलेंस हो गया है। लेकिन सबसे दुखद घटना यहां पर हमें तब सुनाई दी जब 6 आसाम के पुलिस की यहां पर मृत्यु हो जाती है। मतलब इतना ज्यादा वायलेंस हो गया था कि 6 आसाम के पुलिस की यहां पर मृत्यु हो गई और इन सारी चीजों को देखते हुए जो होम मिनिस्टर हैं उनको इंटरवीन करना पड़ गया। तो ये पूरा जो मामला है मैं बता दूं ये ब्रिटिशर्स टाइम से चलता आ रहा है, असम और जो मिजोरम का। इनफैक्ट असम का जितने भी उसके बाकी के राज्य के साथ बॉर्डर जुड़ता है वहां पर आपको कुछ ना कुछ इशू देखने को मिलेगा। तो इसका कारण क्या है, इसका मेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि असम और मिजोरम के बीच में वहां पर जो बाउंड्री है उसको लेकर काफी ज्यादा कंटेस्ट किया जाता है दोनों असम और मिजोरम के द्वारा। सबसे पहले आप मैप देख सकते हो, ये पूरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आपको यहां पर दिख रहे होंगे और जितने भी स्टेट्स हैं सभी की बाउंड्री आपको असम के साथ देखने को मिलती है। और इसका कारण यही है कि पहले ये एक ही प्रकार, मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम में ये एक ही समूह में हुआ करता था। इनफैक्ट आपको याद होगा आजादी के बाद भी काफी धीरे धीरे करके अलग अलग जो राज्य हैं वो बनाए गए थे। तो असम का आप देख पाओगे मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो बाउंड्री है नीचे वाला जो सदर्न साइड है असम का, यहां पर मिजोरम के साथ इसकी बाउंड्री जुड़ती है। तो ये जो बाउंड्री है दोस्तों काफी ज्यादा वहां पर जो लोग रहते हैं, कभी उनका क्लेम होता है कि नहीं ये वाला पार्ट हमारा है, फिर मिजोरम वाले की साइड से क्लेम होता है कि नहीं ये पार्ट हमारा है। और दिक्कत इसलिए भी आती है क्योंकि वहां पर जो रिवर्स हो गए वो अपना जो कोर्स है वो भी चेंज करते रहते हैं। तो इसकी वजह से जो बॉर्डर डिस्प्यूट है वो बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। तो कल यहां पर कुछ वायलेंस हो गया जिसकी वजह से 6 आसाम के पुलिस पर्सनल की यहां पर मृत्यु हो जाती है। और ये अभी नहीं हुआ है सिर्फ, आप पिछले साल भी देखोगे 2 इस तरह के इंसिडेंट हमें देखने को मिले थे और उस समय भी यहां पर कई सारे लोग इंजर्ड हुए थे, कई सारे घरों को यहां पर जला दिया गया था। और फाइनली कल वाले इंसिडेंट में यहां पर जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उनको स्टेप इन करना पड़ गया। अब ये जो वायलेंस है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि किसके द्वारा क्या क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि आपको समझना है जब वायलेंस जैसी चीजें होती हैं और स्पेशली जो बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, इसमें किसी एक साइड का पक्ष नहीं होता है, दोनों साइड अपना अपना पक्ष रख रहे होते हैं। तो दोनों साइड के द्वारा क्या बोला गया है पहले मैं आपको यह बता देता हूं। मिजोरम के जो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हैं नदन साइड के, ये जो मिजोरम के नदन साइड के डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल हैं, उनके द्वारा पहले बताया गया कि संडे की रात को करीब 11:30 बजे के आसपास कुछ अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स ने यहां पर मिजोरम के अंदर घरों को यहां पर आग जला दिया। लेकिन असम के पुलिस के द्वारा यहां पर बोला गया है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने हाफ अ डजन जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं असम के, उनको काफी बड़ी इंजरी हुई है। और वहां पर जो लोकल्स वगैरह हैं उन्होंने भी ये बताया कि जो असम पुलिस पर्सनल हैं उनके ऊपर अटैक किया गया था मिजोरम के साइड से। तो दोनों लोग यहां पर क्लेम कर रहे हैं। और इसकी वजह से अगर आप देखोगे यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है आपको, जो डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें, अगर आप असम में भी देखोगे ये जो पूरा सदर्न साइड है जहां पर मिजोरम के साथ ये बॉर्डर जुड़ता है, तो असम के 3 डिस्ट्रिक्ट जुड़ते हैं। एक हो गया आपका यहां पर करीमगंज, दूसरा है हैलाकांडी और ये वाला जो साइड आप देख सकते हो कचर डिस्ट्रिक्ट। तो ये जो वायलेंस हुआ है आपका कचर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। और कचर में भी आप देख सकते हो ये कुछ लैलापुर हो गया जगह, इस तरह के आपको यहां पर ये वाले एरियाज में पूरा जो वायलेंस है वो क्रिएट हुआ है। और इसी को लेकर असम के चीफ मिनिस्टर और मिजोरम के चीफ मिनिस्टर, उनके बीच में भी अगर आप देखोगे तो ट्विटर के ऊपर भी काफी सारे जो वर्ड्स हैं उसको एक्सचेंज किए गए थे। आप देख पाएंगे यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक वीडियो भी शेयर कर दिया और टैग भी कर दिया जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा, उनको भी टैग कर दिया और उसमें बोला कि जो मिजोरम के एसपी हैं वो कह रहे हैं कि आसाम के पुलिस पर्सनल को इस बॉर्डर पॉइंट से हट जाना चाहिए। अगर वो नहीं हटेंगे तो मिजोरम के इस साइड से जो लोग हैं वो लगातार अटैक करते रहेंगे, ऐसा हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना था। और उसके बाद एक और उन्होंने ट्वीट कर दिया कि देखिए इन सारे वायलेंस की वजह से हमारे पास जो 6 जवान हैं उनकी मृत्यु हुई है। इसमें नोटिस और करने वाली चीज है कि यहां पर जो होम मिनिस्टर हैं उनको भी ट्वीट के अंदर टैग किया गया है। उसके बाद आप देख पाएंगे जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरामथांगा, उन्होंने भी एक वीडियो शेयर कर दिया और उसमें भी अमित शाह को टैग कर दिया कि देखिए यहां पर जो वायलेंस हो रहा है उसको हमें रोकने की जरूरत है। जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं उनका यह कहना है कि जो असम
सरकार है वो मिजोरम के टेरिटरी में आ गई थी, जो कि गलत है। ये सारे मामले को हमें सही तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है। तो मिजोरम की तरफ से बोला जा रहा है कि वो हमारे टेरिटरी में आ गए, असम की तरफ से बोला जा रहा है कि वो हमारे टेरिटरी में आ गए। यही लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसको मैं आगे बताऊंगा ये कैसे हुआ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ते की बात है, होम मिनिस्टर के द्वारा सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके बीच में मीटिंग करवाई गई थी। और पिछले हफ्ते की बात है, जब दोनों चीफ मिनिस्टर आपस में मिले भी थे, तो उसके बाद ये पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ है। जहां तक इस पूरे डिस्प्यूट की बात है दोस्तों, ये कोई एक अकेला इंसिडेंट नहीं है। हमेशा से पिछले 100 वर्षों से आपको पूरा ये देखने को मिलेगा। और जो बॉर्डर है, अगर आप देखिए ध्यान से, तो आसाम का और मिजोरम के बॉर्डर करीब बताया जाता है कि 164 किलोमीटर लंबा है। और असम के 3 डिस्ट्रिक्ट और नीचे मिजोरम के 3 डिस्ट्रिक्ट आपस में एक दूसरे से यहां पर मिलते हैं। और एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत में इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखोगे तो 1971 में एक एक्ट आया था, जो कि था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रिकॉग्निशन एक्ट। इसके तहत क्या किया गया था कि असम में से 3 राज्यों को क्रिएट किया गया था, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सा राज्य आया था, वो था नागालैंड। पहले तो ये एक ही हुआ करता था, पूरा जो प्रोविंस है, ठीक है। तो असम में से सबसे पहले आई थिंक शायद 1963 में नागालैंड आया था। उसके बाद ये वाला एक्ट आता है 1971 में, जिसके तहत मणिपुर, मेघालय यहां पर और जो त्रिपुरा है आपका, यहां पर देखिए त्रिपुरा, तो ये 3 राज्यों को क्रिएट किया गया था। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये दोनों क्या हो गए थे, ये यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तो ये सेपरेट हो गए थे। आगे चलकर क्या होता है, आपने सुना होगा, लाल डेंगा के साथ एग्रीमेंट होता है मिजोरम और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में। लाल डेंगा बेसिकली एक प्रकार के सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला रहा था वहां पर। तो फाइनली जाकर 1987 में मिजोरम को जो स्टेटहुड है वो दर्जा दे दिया जाता है। तो ये कुछ स्टेट्स वगैरह क्रिएट किए गए थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो पूरा डिस्प्यूट का जेनेसिस है वो कहां से आया है। अभी जो प्रेजेंट डे आसाम हम देखते हैं तो ये काफी बड़ा हुआ करता था, जैसे मैं आपको बता रहा था। और जो मिजोरम वाला हिस्सा अगर आप देखोगे तो इसको लुशाई हिल्स बोलते थे। ये वाला जो पार्ट आप देखिए, ये आपका पूरा आसाम पहले का अगर आप देखोगे तो ये एक प्रकार से डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था आसाम का ही। ये लुशाई हिल्स आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ब्रिटिशर्स के टाइम में क्या हुआ, 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें यहां पर, अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये कच्चर वाला डिस्ट्रिक्ट है आसाम के अंदर, ठीक है। अभी तो ये पहले का दिख रहा होगा, लेकिन ये कच्चर वाला है ना। तो कच्चर डिस्ट्रिक्ट ये पूरा और लुशाई हिल्स मतलब मिजोरम को एक प्रकार से थोड़ा सा सेपरेट किया जाए, इनको कुछ राइट्स दिए जाएं। तो उस समय ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, ताकि यहां पर कुछ बाउंड्री सी जैसी बना दी जाए। लेकिन वो फॉर्मल तरीके से नहीं था। आगे चलकर 1933 में यहां पर लुशाई हिल्स और जो मणिपुर है, ये सारे बाउंड्री को सही से क्रिएट करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां पर जो मिजोरम है, उनको आज भी लगता है कि जो डिमार्केशन होना चाहिए बाउंड्री का मिजोरम और आसाम के बीच में, ये जो पूरा एरिया के बीच में हम देखते हैं, ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू 1875 नोटिफिकेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 1933। क्योंकि 1933 में जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने मिजोरम के सोसाइटी के साथ बातचीत नहीं की थी। इसीलिए मिजोरम का कहना है कि हमारा जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसका यही एक मेन कारण है कि मिजोरम आज भी सोचता है कि वो 1875 के नोटिफिकेशन के हिसाब से होना चाहिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ 1933। और जो आसाम गवर्नमेंट है वो फॉलो करती है 1933 डिमार्केशन को। तो इसकी वजह से मेन आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और आगे चलकर मैंने आपको बताया कि 1987 में जो मिजोरम राज्य है वो बन जाता है। और उस समय भी जो बेसिस था राज्य बनाने का, वो एक्चुअली हुआ था 1933 के एग्रीमेंट के हिसाब से। और मिजोरम का कहना था कि नहीं, ये 1933 नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली आपका अगेन जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था 1875 वाला, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसी की वजह से ये जो पूरा बॉर्डर है, अक्सर आपको यहां पर क्लैश देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि क्या अभी तक असम और मिजोरम ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, ताकि, क्योंकि ये तो हमारे ही राज्य है ना, ये यहां पर इतना ज्यादा इसमें कोई डिस्प्यूट होना ये सही नहीं होता है, राइट। तो असम और मिजोरम के बीच में मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली एक एग्रीमेंट है। और एग्रीमेंट यह है कि यहां पर जो भी स्टेटस को बना हुआ है बॉर्डर पर, मतलब जो भी चीजें अभी चल रही हैं, उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। आपको मैं फिर ये जूम इन करके दिखा रहा हूं, बॉर्डर पर जहां जहां पर चीजें कंटेस्टेड है, नो मैंस लैंड है, उसको स्टेटस को बनाए रहो, कोई प्रॉब्लम ना है। लेकिन स्टेटस को बनाने से क्या, जो लोकल पीपल वहां पर रहते हैं, क्या उनके बीच में वायलेंस नहीं रुकेगा? तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसी की वजह से यहां पर अक्सर वायलेंस जो है वो इरप्ट होते हुए आपको देखने को मिलता है। 2020 में भी मैंने आपको बताया था वायलेंस हुआ था। उस समय तो क्या हुआ, अब मिजोरम अगर आप देखोगे तो ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है
इसी लैंड रूट के थ्रू, असम के लैंड रूट के थ्रू कोई भी सामान आना है तो इधर से ही आएगा। तो उस समय क्या हुआ था कि अनऑफिशियल ब्लॉकेड हो गया था असम में नेशनल हाईवे 306 का, और इसी की वजह से मिजोरम के पास कोई सप्लाईज नहीं आ पा रही थी। तो वहां पर भी सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा और चीजों को सुधारने की कोशिश करनी पड़ी। तो ये मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि समय समय पर असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर क्लैश देखने को मिलता है, और वही चीज हुआ है यहां पर। और अनफॉर्चुनेट कहिए कि 6 असम पुलिस की यहां पर मृत्यु हो गई है। लेट्स सी कि किस तरह से चीजें यहां पर डेफिनेटली आई थिंक सुधरनी तो चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर के द्वारा भी अब इंटरवीन किया गया है। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए बता रहा हूं। यहां पर स्टेट से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहां पर, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट होगा। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। और अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं हो, कोई बात नहीं, आप टेलीग्राम से भी इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। studyIQ.com पर जा सकते हैं, सभी कोर्सेज आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे मिल जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।